हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर। पता नहीं 15वां है 16वां है जो भी है, तो लास्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे, अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है टेलीस्कोप, है ना। क्या होता है टेलीस्कोप? इससे पहले हमने वो देख लिया था, माइक्रोस्कोप देख लिया था हमने, है ना। माइक्रोस्कोप में ना एक और केस बनता है जो मैं आपको टेलीस्कोप के अंदर समझाऊंगा कैसे बनाना है। वो आप लोग खुद बना दोगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या करना है टेलीस्कोप के अंदर। हम टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे और टेलीस्कोप पढ़ेंगे। क्या होता है टेलीस्कोप? आप लोगों ने देखा होगा कि यार बहुत सारे अपने अब तो खैर कैमरा वगैरह भी आने लग गए ऐसे। आपने देखा होगा अंतरिक्ष की स्टडी करने के लिए आपने लंबे से ट्यूब को, जिसमें एक लेंस उनकी आंखों पे है ऐसे और एक लेंस सामने से, और वो अंतरिक्ष में देख रहे हैं। वो चांद को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, है ना। और अब तो टेलीस्कोप बहुत बड़े बड़े आने लग गए हैं ना। तो वो जो टेलीस्कोप जिससे हम चाहे पृथ्वी की चीजें देखें, कि भैया मैं अपने छत से भी किसी और को देख रहा हूँ, है ना, टेलीस्कोप से, उससे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, दो तरीके के होते हैं। तो चाहे मैं चांद को देख रहा हूँ, तारों को देख रहा हूँ, ग्रहों की स्टडी कर रहा हूँ, किसी की भी स्टडी कर रहा हूँ, उसके लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाते हैं हम टेलीस्कोप को, वही मैं आज बताऊंगा। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टेलीस्कोप होता क्या है बेटा? ये भी सही बात है भाई, टेलीस्कोप होता क्या है? तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन optical instrument which is used for observing, which is used for observing, which is it is an optical instrument which is used for observing distant objects, far objects। बराबर है, यस यस, ठीक है। और टेलीस्कोप दो तरीके का होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। एक होता है हमारे पास क्या? एक होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एक होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बताने की जरूरत नहीं है। टेरेस्ट्रियल जिससे हम जमीन की चीजें देख सकें, पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के अंदर की चीजें देख सकें, और एस्ट्रोनॉमिकल जिससे हम पृथ्वी के बाहर की चीजें देख सकते हैं, है ना। तो अगर कोई आपसे कहे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, ऐसा करो, यही कर देता हूं, काय को दो दो बार कष्ट कर रहे हो। दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एक होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। बहुत प्यारी क्लास है, बहुत प्यारी, है ना। शुरुआत में बकैती खत्म करते हैं, बाकी फिर हम डायग्राम खेलते हैं, ना। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स आर दोज, टेरेस्ट्रियल telescopes are those which are used to observe objects inside the earth। प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, बराबर है, यस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो होते हैं जिनको हम उन ऑब्जेक्ट्स को, उन टेरेस्ट्रियल बॉडीज को हम उन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को हम ऑब्जर्व करते हैं जो पृथ्वी के बाहर है ना। जैसे सूरज, चांद वगैरह, तुम्हारा भी चांद हो सकता है बेटा, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर दोज which are used to observe objects outside the earth। तो कोई चीज यदि पृथ्वी के बाहर है तो उसको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मदद लेते हैं, और पृथ्वी के अंदर है तो उसके लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बराबर है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमें क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर है? अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम दो केस पढ़ेंगे
और क्या आप पढ़ेंगे बहुत शानदार है। क्या है? बहुत शानदार। बराबर है? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, स्टार्ट करें अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यस यस, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। मैं डायग्राम वायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम आए हैं और जो हमारा असल में एग्जाम में आएगा भी टेलीस्कोप। तो डस्टर कहाँ है? यस, ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आओ भाई स्टार्ट करते हैं। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हमें टेरेस्ट्रियल ना हमारे सिलेबस में नहीं है, टेरेस्ट्रियल हमें पढ़ना ही नहीं है ना, तो हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल। तो हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसके अंदर हमें जो है ना दो केस पढ़ने हैं। एक पढ़ना है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट पहला केस 1, यह है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। इमेज को बनाएंगे इंफिनिटी पे। अरे रीजन समझाऊंगा मस्त एकदम, रीजन समझाऊंगा मस्त एकदम, ठीक है ना? ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हम दो केस करेंगे। एक पे इमेज को बनाएंगे इंफिनिटी पे, एक पे इमेज को बनाएंगे 25 सेंटीमीटर पे। बराबर है? यस 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 यस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। पहला केस है हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। आओ स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? अब मान लो ये टेलीस्कोप है, मैं चांद को देख रहा हूं, है ना, रियल वाले चांद को ना, क्या है ना वैसे। तो अगर मैं देख रहा हूं, तुमने कभी टेलीस्कोप किसी मूवी वगैरह में देखा हो, जो उसके पास वाला लेंस होता है ना, जहां से देखते हैं वो छोटा होता है और जहां से लाइट को कैप्चर करना होता है वो बड़ा होता है। जबकि माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में जो हमारा आई लेंस होता है वो बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? छोटा। लेकिन टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है। रीजन बताता हूं क्यों। देखो, जो हमारा ना मतलब जो हमारा ऑब्जर्विंग लेंस होता है या जिसे मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऐसा ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों बनाया जाता है और इसमें आई पीस लेंस जिससे हम देखेंगे वो छोटा बनाया जाता है? रीजन क्या है? अब मान लो तुम चांद को देख रहे हो। तुम किसको देख रहे हो? चांद को। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, जैसे यहाँ पे 3-4 लाइटें जल रही है। 4 लाइटें जलने के बाद ना तब तुम्हें मैं क्लियर दिख पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं अंधेरा कर दूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे अंधेरा कर दूं तो क्या तुम मुझे देख पाओगे? नहीं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अगर तुम मेरे सामने होते तब भी नहीं देख पाते, है ना। रीजन क्या है? ये लाइटें मेरे ऊपर पड़ रही है जिसकी वजह से मेरी इमेज बन रही है फोन के अंदर, है ना, ताकि और उसकी वजह से तुम भी देख पा रहे हो। ये लाइटें जब अंधेरा हो जाता है तो हम कोई ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते? ये अब साइंस वाले बच्चे हो तुम, ये मत कहना कि अंधेरा हो जाएगा तो हम कैसे देख पाएंगे। जब अंधेरा हो जाएगा तो लाइटें नहीं है, लाइट नहीं तो मेरे ऊपर कुछ टकरा नहीं रहा होगा, मेरे ऊपर कुछ टकरा नहीं रहा होगा और वो तुम्हारी आंखों में जाएगा नहीं, तो फिर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब चांद बहुत दूर है, उससे जो रे ऑफ लाइट आ रही होगी, अगर मैं लेंस छोटा लगा दूं, ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा बना दूं, तो उसके अंदर हो सकता है, मान लो उदाहरण के तौर पे कम लाइटें आएगी। मान लो जैसे 100 आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, लेकिन मुझे मान लो परफेक्ट इमेज, एक साफ सुथरी इमेज बनाने के लिए 1000 लाइटें चाहिए, तो मैं बड़ा लेंस बनाऊंगा ताकि उसके अंदर ज्यादा लाइटें आ सके। जितनी ज्यादा लाइटें अंदर आती है उतनी क्लियर इमेज बनती है। जितनी ज्यादा तुम मुझे उजाले में देखोगे मैं तुम्हें साफ दिखूंगा, क्योंकि ज्यादा लाइटें टकरा के तुम्हारी आंखों में जा रही होगी। तुम मुझे अंधेरे में देखोगे मैं तुम्हें साफ नहीं दिखूंगा, हालांकि मैं हूं वैसा ही,
लेकिन साफ इमेज नहीं बनेगी। रीजन क्या है, मेरे ऊपर लाइटें कम टकरा के तुम्हारी आंखों में जा रही है, हाँ या ना, तो कम लाइटें टकरा पा रही है तो इमेज उतनी साफ नहीं बनेगी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने बनाया, छोटा बनाया, तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर O1 बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ये मान लो इसका कहीं ना कहीं फोकस यहां कहीं होगा, इसका फोकस यहां कहीं मान लो इसका फोकस है FO, और इधर भी कहीं मान लो इसका क्या है, इधर भी कहीं मान लो इसका क्या है FO, ये इसका फोकस है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, अभी तो कुछ किया भी नहीं मैंने, ठीक है ना, ये इसका फोकस है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मान लो क्या है ना, तुमने चांद की तरफ लाइट करी, तुमने किसकी तरफ लाइट करी, चांद की तरफ। अब बेटा बहुत फील करके समझना इसको, वीडियो चल रहा है सब ठीक है ना, यस, बहुत फील करके समझना। तुमने चांद की तरफ लाइट कर रखी है, टेलीस्कोप कर रखा अपना, मान लो ये टेलीस्कोप है ना, ऐसे ऐसे मान लो टेलीस्कोप है, ऐसे मान लो, ये रहा ये रहा ये रहा, शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने बोला जिससे हम देखते हैं वो छोटा लेंस होता है, और जिससे जिससे दिख रहा होता है वो बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ा। अब जैसे वो ऑब्जेक्ट है, अब चांद उधर है, अब जब मैं देख रहा हूं, जब मैं उस चांद को देख रहा हूं, जब मैं उस चांद को देख रहा हूं, तो उसकी इमेज बनेगी। लेकिन एक इमेज चांद तो इन्फिनिटी पे है हमारे लिए, या उस लेंस के लिए चांद कहां है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल। और अगर तुम ये कहो कि लाइट रेज, अगर तुम ये कहो कि लाइट रेज, अगर तुम ये कहो कि लाइट रेज पैरेलल आएगी, तो भाई साहब अगर पैरेलल आएगी इमेज तो फोकस पे बनेगी, और फोकस पे इमेज पॉइंट साइज बनती है। फोकस पे इमेज क्या बनती है, पॉइंट साइज। तो यार अब क्या करें यार, तो भैया यार अगर इमेज ही पॉइंट साइज बन गई तो पॉइंट को कितना ही बड़ा कर लोगे, अरे पॉइंट साइज इमेज को कितना ही बड़ा कर लोगे, तो हमें पॉइंट साइज इमेज नहीं चाहिए, हमें बड़ी इमेज चाहिए। लेकिन भैया सूरज से लाइट तो पैरेलल आ रही है, बिल्कुल सही बात, सूरज से जो लाइट है वो पैरेलल आ रही है, हाँ भैया पैरेलल आ रही है, और पैरेलल रेज जो होती है वो फोकस पे टकराती हैं, और फोकस पे जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज बनती है। गलत जवाब, यहाँ पे हम हल्का सा गलत है। गलत कैसे भैया, आपने तो बताया था अगर ये कोई लेंस है, अगर ये कोई लेंस है और ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, और अगर ये पैरेलल आ रही है तो उसके फोकस पे टकराएगी, और फोकस पे टकराएगी तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। इसमें क्या दिक्कत है, देखो सही बात है, लाइट पैरेलल आती है इमेज फोकस पे ही बनती है, नहीं, जब लाइट पैरेलल आती है तो इमेज फोकस की लाइन पे बनती है, इसे कहते हैं हम फोकस की लाइन। जैसे ये है ना हमारे पास लेंस, ध्यान सुनना बहुत नाजुक टॉपिक है, ये इसका फोकस है, तो इसे कहते हैं फोकस की लाइन, इसे क्या बोलते हैं, फोकस की लाइन। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जो वो बनती है इमेज वो एग्जैक्ट फोकस वाले बिंदु पे बनती है। लेकिन रे ऑफ लाइट अगर कहीं और से पैरेलल आए, ऐसे करके आए, मान लो ये लेंस है और रे ऑफ लाइट ऐसे करके पैरेलल आ रही है, ऐसे करके पैरेलल तो ये भी है, तो ये कहां बनेगी बेटा, इमेज फोकस की लाइन पे बनती है। इमेज कहां बनती है, फोकस की लाइन पर। भैया ना यार वो समझ में नहीं आया यार, मैं समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं, रिलैक्स बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रे ऑफ लाइट हम ना पता है क्या करेंगे, हम अपने टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो रे ऑफ लाइट आए, चांद तारे किसी से भी, वो एक एंगल पे आए, ऐसे। ऐसे अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो तो सीधे चली जाएगी ना बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो तो सीधे चली जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी लाइटें भी मैं पैरेलल ही लाऊंगा, ये आ रही है बाकी लाइट पैरेलल, बाकी लाइट पैरेलल। अब बेटा अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ तो रही है, पर क्या होगा, जैसे हाफ वे पाथ तक पहुंचेगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब एक सेकेंड, इमेज कहां बने,
अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये फोकस की लाइन होती है, ये होती है फोकस की लाइन, ये होती है फोकस की लाइन। बेटा जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस की लाइन पे टकराती है, ये सारी लाइटें फोकस की लाइन पे मिलेगी ऐसे। ये सारी लाइटें कहां टकराई बेटा, फोकस की लाइन पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं वो फोकस की लाइन पर टकराती हैं। जो इतने केसेस अब तक हमने पढ़े वो हमने एग्जैक्ट फोकस से बनाए क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थे। क्लियर है ना? तो टकराई फोकस पे ही है, टकराई फोकस पे ही है ना? क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया इसका एफ ओ, एफ ओ ऑप्टिकल का, है ना? क्लियर है? यस। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइटें आ रही थी वो कितने एंगल पे आ रही थी? मैंने कहा यार ये वाला एंगल आ रहा है अल्फा, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस वाले साथ का एंगल पकड़ लिया अल्फा, ठीक है? अल्फा एंगल पे लाइटें आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज बन गई, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, इमेज की हाइट मैंने बोल दी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब हम क्या करते हैं, हमें इमेज बनानी है इंफिनिटी पे। अब हम दूसरा, क्योंकि इंफिनिटी पे क्यों बनानी है भैया आपको? इंफिनिटी पे जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। इंफिनिटी पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बहुत बड़ी बनती है। तो मैं यहां पे एक दूसरा लेंस रखूंगा। अब दूसरा लेंस में ऐसी जगह रखूंगा क्योंकि इमेज मुझे बनानी है एट इंफिनिटी, तो दूसरा लेंस में ऐसी जगह रखूंगा कि वही इसका ये जो फोकस है उसका फोकस भी इधर ही हो, मतलब वो रहेगा छोटा, रहेगा छोटा। देखो ये तो इसकी फोकल लेंथ है, ये तो इसकी फोकल लेंथ है। हाँ, दूसरा वाला लेंस जो मैं बनाऊंगा एक बार ना अगर डायग्राम स्टार्टिंग में बन जाए तो ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा ऊपर से वैसा हो गया, लेकिन इसको इससे छोटा ही बनाना है ना? थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा तो नहीं, ज्यादा ही हो गया। सही कर दो भाई। ठीक है, ये रहा, हो गया सही। यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास लेंस आ गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O2। O2 छोटा लग रहा है ना? हाँ छोटा तो लग रहा है, बराबर पतला लग रहा है, छोटा भले ही ना लगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो है, अब ये जो है ना, इसका पता है फोकस क्या होगा? इसको इतनी दूरी पे एडजस्ट किया जाएगा जानबूझ के कि इसकी जो फोकल लेंथ हो वो भी यहीं पे आए। ये मत सोचना कि ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ बराबर है, बराबर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी फोकल लेंथ तो ये है, लेकिन इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ भी इतनी आए, इतनी आए। यानी इसका जो फोकस वाला बिंदु आए एफ ई वो यहीं आए, इसका जो एफ ई आए वो यहीं आए। अरे समझ रहे हो ना? इसकी फोकल लेंथ ये इधर से ये एफ ई, हाँ या ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, छोटा हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो इसकी एफ ई आए वो इसी बिंदु पे आए, इसी बिंदु पे, क्योंकि जब ये इसका फोकस होगा तभी तो फोकस से लाइटें आती, तो कैसे जाती है? पैरेलल। यस यस, इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो पहली रे ऑफ लाइट जो आई, पहली रे, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, वो तारा इंफिनिटी पे था, तुमने उस तारे की इमेज बना दी ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहली रे जाएगी पैरेलल, पहली रे जाएगी पैरेलल, और जैसी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो कहां टकराती है बेटा? फोकस पे। वो टकराई फोकस पे।
हाँ है ना। तो ये रे ऑफ लाइट थी, ये कहां टकराई? फोकस पे। ये रे ऑफ लाइट थी, ये कहां टकराई? फोकस पे। ठीक है, फोकस में। अब भैया ये तो नीचे से, अरे नीचे से चलेगी तो क्या हो गया? पैरेलल गई है तो फोकस पे ही जाएगी। अभी तो आपने कहा था फोकस की लाइन पे। अरे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जाएगी तो फोकस से। जब वैसे पैरेलल होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकस की लाइन पे टकराएगी। टकराई तो ये भी फोकस की लाइन पे ही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो एग्जैक्ट फोकस पे चली गई। अगली रे ऑफ लाइट कहां से भेजोगे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। और ये ऐसे निकल गई। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है। ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो क्या है? पैरेलल है। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल है। ये और ये पैरेलल है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से ऐसे करके देख रहा हूं, तो मेरी आंखों में जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है? पैरेलल। और पैरेलल रेस कहां टकराती है? इन्फिनिटी पे। कहां टकराती है? इन्फिनिटी पे। तो इनकी जो इमेज बनेगी, ये कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। यहां से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ये जो इमेज बनेगी ये कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। मेरी आंखें यहां से इमेज बनाएगी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे इमेज कैसी बनती है? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। आपने टेलीस्कोप बना दिया, आपने टेलीस्कोप बना दिया। वीडियो चल रही है? आपने टेलीस्कोप बना दिया, बस बेटा इतना ही था, भगवान कसम इतना ही था। इसके अलावा और कुछ है भी नहीं टेलीस्कोप में, कुछ भी नहीं है। डेरिवेशन तो इसकी हलवा है, हलवा। डेरिवेशन वेरिएशन कुछ है भी नहीं इसके अंदर। क्लियर है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे पहले हम पहला केस कर रहे हैं कि इमेज बना रहे हैं इन्फिनिटी पे। अब ध्यान सुनो, अभी रिसेंटली केवी का पेपर था, तो केवी के पेपर में सवाल आया था, माइक्रोस्कोप का सवाल आया था। किसका आया था? माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज हमने बनाई है वो हमने कहां बनाई है? यहीं कहीं बनाई है। मतलब वो क्या था? वो नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट था वो। अब अभी केवी के एग्जाम में सवाल आया था कि ना आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज बनाओ इन्फिनिटी पे। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज बनाओ इन्फिनिटी पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब तुम कहोगे भैया वो तो आपने कल पढ़ाया था, लेकिन इमेज तो आपने इन्फिनिटी पे बनाई नहीं। तो बेटा सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जब आपने, मैंने क्या बोला था आपको, उसको जो लाना है इमेज को यहां ऐसे लाना है कि इसकी फोकस के अंदर आए। आप सेम डायग्राम उसके लिए बना के जा सकते हो। किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जब इमेज आपको इन्फिनिटी में बनानी है। कल जो मैंने आपको केस बताया था ना, कल जो मैंने आपको केस बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इमेज लेंस, आईपीस लेंस है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ये अपना फोकस पे टकराई, तो इसका जो फोकस है एफ ओ, तो इसका फोकस को भी यही मान ले एफ ई। तो तभी तो ये लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होगी? अरे तभी तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? अरे जब ये जाएगी, अरे यहां क्यों ला रहा है यार, जब ये यहां जाएगी, तो जब तू इसके फोकस को भी यही मान लेगा तभी तो ये इमेज इन्फिनिटी पे बना पाएगा। तो तेरे को ना अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इमेज को इन्फिनिटी पे बनाने के लिए आए तो ये सेम लेना होता है डायग्राम। मतलब माइक्रोस्कोप के लिए तो इसको छोटा लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा? बड़ा। और दोनों के फोकस को एक ही बिंदु पे कर दियो कि यहां से जो इमेज बने और यहां से जो ऑब्जेक्ट के लिए आए वो दोनों फोकल लेंथ बराबर, इमेज अपने आप इन्फिनिटी पे बन जाएगी। क्लियर है? एक बार ये केस होमवर्क में आज था, तेरा पहला होमवर्क तो ये हो गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए किस में बनानी है इमेज? इन्फिनिटी पे। क्लियर है? यस। तो ये बन गई हमारी इमेज इन्फिनिटी पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर हमने इमेज बना दी इन्फिनिटी पे। और असल में हमको इन्फिनिटी पे ही बनानी होती है क्योंकि बहुत बड़ा देखना है हमें ऑब्जेक्ट को। वो तारा जो है उसको हमें बहुत बड़ा देखना है, बहुत क्या देखना है? बड़ा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन। हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कंसीडर, मैं राम भरोसे नहीं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। कंसीडर आपको लिखना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब यार भैया एक बात बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन, पहले यहां पे आपको डेफिनेशन लिखनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। इट इज डिफाइंड एज, मैं ना भी लिखता तब भी चल जाता है यार, ये तो काम तेरा है यार, ये काम तेरा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट इज डिफाइंड एज the ratio of angle of image
टू द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं? अब देखो अब ध्यान से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, देखो एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है बीटा बाय अल्फा। अब बीटा कहां है भैया? इमेज तो यार इन्फिनिटी पे बन रही होगी, तो एंगल क्या लोगे? अरे एंगल तो यही आएगा ना, एंगल तो यही आएगा बीटा, एंगल तो यही रहेगा बीटा, बीटा ये रहा इस बार बीटा। भैया इमेज इन्फिनिटी पे, अरे इमेज इन्फिनिटी पे कहीं भी बन रही हो, एक एंगल मिल गया ना मुझे बीटा, और ये एंगल अल्फा है, तो इसका अपोजिट वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा? अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा, ये बीटा है, और ये क्या है? अल्फा, ठीक है। आओ डिस्टेंस डिस्टेंस खेल लें बेटा थोड़ी देर। इतना जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से लेकर इसकी दूरी है, फोकल लेंथ हो गई एफ ओ, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं क्या बोल सकता हूं? एफ ई, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई ना आईपीस की, ये आईपीस की फोकल लेंथ होगी, एफ ई है बेटा ये, और ये किसकी हो गई? एफ ओ, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। कोई डाउट नहीं? तो बीटा, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा बेटा? अब आपको पता है फॉर पैरेक्सियल रेज एंगल बहुत छोटा होगा बेटा। वीडियो चल रहा है? यस 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 बेटा, बिलीव मी, रे ऑप्टिक्स से आसान चैप्टर कोई नहीं है, बस हल्का दिमाग लगाना होता है, और इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं यार। अभी रिसेंट केवी के अभी पेपर चल रहे हैं, तो इसका रे ऑप्टिक्स का पेपर देखा था, बड़ा रद्दी पेपर, बड़ा 10 नंबर का आया था रे ऑप्टिक्स से, और ऐसे ही आएगा भी। और भाई साहब सिंपल सवाल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वही, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वही, लेंस फॉर्मूले पे सवाल वही, गिने चुने टॉपिक, और सारे आसान है, हाँ है ना? यस। तो बीटा बाय अल्फा फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज के लिए क्या हो जाएगा? थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं? अप्रोक्स टेन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा, 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, हम विद साइन कन्वेंशन रखेंगे। यस, 10 बीटा क्या है? m इज इक्वल्स टू में 10 बीटा है हमारे पास, बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा a डैश b डैश, बीटा इसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, a डैश b डैश डिवाइड बाय o2 b डैश अपॉन में 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर, a डैश b डैश डिवाइड बाय o1 b डैश। कोई डाउट नहीं? अब a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? o1 b डैश डिवाइड बाय o2 b डैश। क्लियर है? यस। अब देखो बेटा, o1 b डैश क्या है? o1 b डैश क्या है? FO। और ये मत कहना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, चाटा मारूंगा खींच के। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, राइट साइड का डिस्टेंस है, ये क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू o1 b डैश क्या आएगा? FO डिवाइड बाय o2 b डैश, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस। अरे भाई ये मत कहियो कि फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है यार, खबर मारूंगा साले। डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं तेरे से, डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है, फोकल लेंथ नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि फोकल लेंथ तो प्लस होती है, प्लस लगा दो भैंस की डंग। कॉन्सेप्ट देखना, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। ये डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है साला, ये O2 b डैश है, और लेफ्ट का डिस्टेंस है, नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है मैं भी जानता हूं, पर ये फोकल लेंथ थोड़ी है, तो डिस्टेंस है साला, भी है फोकल लेंथ पर उतना ही डिस्टेंस भी तो है, तो नेगेटिव आएगा, माइनस FE। और मैंने विद साइन रखा है इसको, मैंने इसको विद साइन रख दिया है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वही घिसी पिटी बातें दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नहीं लगाना साइन कन्वेंशन, बाकी हर जगह साइन कन्वेंशन लगाना है। इनके फॉर्मूले में तुम लेंस फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला लगाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी लगाओ, साइन कन्वेंशन लगाओ। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में आप क्या कर रहे हो? मैग्निफिकेशन लगा रहे हो,
तो आपको साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग विद साइन रखते हैं, शाइन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया हमारे पास क्या, एफ ई, ये माइनस ऊपर आ गया तो मैग्निफिकेशन क्या बन गया, माइनस एफ ओ बाय, सॉरी, माइनस एफ ओ बाय एफ ई। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, माइनस एफ ओ बाय एफ ई। ये हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बस भैया हो गया, हाँ इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था। क्लियर है, क्लियर है, ये होता है। अच्छा इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब, कि भैया टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बोला मैंने, सॉरी, टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी। तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर कभी कह दे कि लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ट्यूब की लंबाई क्या होगी, ट्यूब की लंबाई होती है बेटा यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यह एफ ओ, यह एफ ई। भाई ट्यूब की लंबाई में माइनस मत लगा दियो, लंबाई निकाल रहा है तू यार, डिस्टेंस निकाल रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगी, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, ये एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ क्लियर है। तो ये था हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहां पे हमने इमेज को कहां बनाया है, इन्फिनिटी पे। आपको सेम केस करना है माइक्रोस्कोप के लिए भी। क्लियर है, बाद में मत कहना कि एग्जाम में आ गया भैया, है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। क्लियर है। अब हम इमेज को कहां बनाएंगे, इन्फिनिटी पे नहीं बनाएंगे। अब समस्या पता है क्या है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो कि एक बुक है, मान लो ये बुक पड़ी हुई है। अब जैसे ये बुक है, अगर मैं इस बुक को बहुत दूर रख दूं, ऐसे बहुत दूर रख दूं, बहुत दूर रख दूं, अपने आप से बहुत दूर रख दूं, तो मैं इस बुक को पता है ज्यादा देर तक देख नहीं पाऊंगा। अगर मैं इस बुक को बहुत पास रख दूं तो भी मैं इस बुक को बहुत ज्यादा देर तक नहीं देख पाऊंगा। क्लियर है, हाँ है ना। अगर मुझे इस बुक को बहुत देर तक देखते रहना है तो मुझे इस बुक की जो इमेज है, ये बुक को है जो, इस बुक को मुझे अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, इमेज को 25 पर बनाना पड़ेगा ऐसे कि ये बुक मुझे साफ दिखे और बहुत देर तक देख पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ है ना, वो बहुत दूर हो तब भी तुम उसको, नहीं भैया उसको तो हम देख ही लेंगे, है ना, नहीं वो बात भी नहीं है। लेकिन हम पता है क्या है, इमेज को ना, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो बड़ी तो बन रही है पर बहुत देर तक नहीं देख पाएंगे। हमें चांद तारों को बहुत देर तक देखना है। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो हम क्या करते हैं, इमेज को बनाएंगे 25 सेंटीमीटर पे। यस, इमेज को कहां बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे क्या आता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक एडजस्टमेंट या स्पेशल एडजस्टमेंट। ये हो गया केस 2। इमेज फॉर्म्स एट 25 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनेगी, 25 सेंटीमीटर पे। डायग्राम सेम रहेगा, मैं डायग्राम नहीं मिटाऊंगा। ये सारा नोट कर लिया ना बेटा, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम, यस यस। फाइनली गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने खत्म किया, कवर किया, बहुत सारे टॉपिक्स थे इसके अंदर। चैप्टर बड़ा इसलिए नहीं था कि चैप्टर बड़ा था, चैप्टर बड़ा इसलिए था कि टॉपिक्स बहुत सारे थे। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ। अब देखो भाई देखो, ऐसा है कि भैया ऐसा है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है वो कहेगी मेरा बाबू कैसा है। देखो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ नहीं है, ठीक है। डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे भैया, क्योंकि डायग्राम मिटा के फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। इमेज फॉर्म्स एट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे इमेज कैसे बनाई जाती है, अगर 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी है, टेलीस्कोप होता है हमारे पास। हम इस बार टेलीस्कोप पे क्या करते हैं ना, देखो इमेज हमें वर्चुअल इरेक्ट बनानी है, मतलब इमेज तो खैर इसके कंपैरिजन में तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी वैसे। नॉर्मल और रियल इमेज तो इन्वर्टेड, मतलब जो यहां से देखा जाएगा एक्चुअल इमेज तो इन्वर्टेड ही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर ही बने, ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज भी इधर ही बने। ये छठा वाला केस है कन्वेक्स का, कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, आप एक काम करो, आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दो। आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट आपने रे ऑफ लाइट ऐसे गई फोकस पे, ये यहां से गई अगली, और ये पाथ पीछे लाओगे इसका, तो इमेज यहां कहीं बनेगी, इमेज यहां कहीं बनेगी, इमेज यहां कहीं बनेगी।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यस, इसी साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी साइड में हमारी इमेज बन रही है, इसी साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी साइड में हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां है, अगर मैं चाहता हूं कि इमेज भी यहीं बने और 25 सेंटीमीटर पे बने, तो ये कब हो सकता है, जब 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 ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। यानी ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, यानी पिछली बार मैंने क्या किया था, देखो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, टकराएगी तो एफ ई पे ही, एफ ओ पे सॉरी, इसका ऑप्टिकल सेंटर तो इधर ही, इसका फोकस तो इधर ही होगा, इसका एफ ओ तो यही होगा। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये जो लेंस था इसका फोकस हम जानबूझ के ऐसा लेंस लेंगे जिसकी फोकल दूरी इधर हो, यहां कहीं, मान लो इधर इसका एफ ई है, ये फोकल लेंथ इस बार इसकी है, ये फोकल लेंथ इस बार इसकी इधर है, बराबर पे नहीं है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे नहीं बनाना। हमने क्या कर दिया है, जो ऑब्जेक्ट, जो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये ए डैश बी डैश, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने इसके फोकस से इधर रखवा दिया, इसके फोकस से इधर रखवा दिया। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इमेज इधर ही बनेगी, उल्टी मतलब वैसे जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही बनती है, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्पेशल एडजस्टमेंट में, और आपको याद होना चाहिए जो हमने माइक्रोस्कोप किया है, माइक्रोस्कोप में हमने यही वाला केस किया है। तो बस आपको क्या करना है, उस माइक्रोस्कोप में ये जो फोकस और ये वाला फोकस है उसको सेम बिंदु पे मान के कंसीडर करोगे, इमेज इन्फिनिटी पे बना देना, इन्फिनिटी वाला केस हो जाएगा। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये जो इमेज है, ये जो इसने इमेज बनाई है, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ऑब्जेक्ट कहां है, इसका फोकस इधर है बेटा, ये एफ ई इसका फोकस है, एफ ओ इसका फोकस। तो ये पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, अब इसका फोकस ये है तो इसका फोकस भी इतनी दूरी पे बना दो यार। तो ये लगा लो तुम, है भाई साहब देखा जाए मोटा मोटा तो एक, और ये लगा लो इतना इतना, यहां लगा लो भाई एफ ई, क्लियर है। तो ये फोकस पे टकराएगी ऐसे जा रही है, तो ये दो रे ऑफ लाइट कभी टकरा नहीं पाएगी, तो इनका पाथ कहां लाना पड़ेगा, पीछे। अगर मैं इनका पाथ पीछे लाऊं, तो ये यहां कहीं टकरा गई, यहां कहीं टकरा गई, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब ये जो बनी है हमारी, ये इमेज है, ये हमारी क्या है, इमेज है। ध्यान से बेटा प्लीज, ये जो हमारी बनी है ये हमारी इमेज है, ये हमारी इमेज है। और बेटा ये अल्फा, ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना यार कि अल्फा इतना सा है, अल्फा एंगल ये है यार, बेटा प्लीज ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्फा एंगल ये है ना। तो ये हमारी इमेज बनी है जिसको मैंने नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज बनी है फाइनल। और ये इमेज हमने कहां बनाई है, 25 सेंटीमीटर पे। इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं डी, डी ये क्या है, इमेज है, वी ई ने बनाई है, आईपीस लेंस ने ये इमेज बनाई है, और एक किसके बराबर है, डी के। डी क्या है, 25 सेंटीमीटर है ना, डी 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है बेटा, इस बार ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट लेंस का, किसके लिए, आईपीस के लिए, यूई। ये इस बार किसका काम करेगा, यूई, ऑब्जेक्टिव लेंस का, आईपीस लेंस का। मैं तेरे को बता रहा हूं इसमें भी एक गलती करने वाली चांस है, इसमें एक गलती होगी, बताता हूं क्या, बराबर है। और ये इसकी फोकल लेंथ तो वही रहेगी बेटा इसकी, ये हो गया एफ ई, एफ ओ सॉरी भैया, एफ ओ, अरे ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है ये, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है ये, हाँ है ना भैया। आईपीस की फोकल लेंथ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। मैंने ये बोला इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया बेटा, इमेज साफ दिख रहा है, यस यस यस। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऐसे बनाया कि ऑब्जेक्ट इसके और इसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस से कहां आया, बीच में। रे ऑफ लाइट ऐसे पीछे लाया, यहां टकराई, ए डैश बी डैश। प्लीज यार डायग्राम्स तो कंफ्यूज मत हो यार, बैंस की तो एक चीज नोटिस करना, भले ही लिख में छोटा सा रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ तो समझ में आ ही जाएगा साला, डायग्राम समझ में आना चाहिए यार, ठीक है।
यहां तक सेम जाएगा मैग्निफिकेशन, ये सेम कहानी जाएगी बेटा, क्लियर है ना, सेम कहानी जाएगी, सेम कहानी, क्या सेम कहानी जी, सेम कहानी। अब टेन बीटा की वैल्यू बोलो, बीटा क्या हो जाएगा बेटा इस बार हमारे पास बीटा क्या हो जाएगा, एंगल तो मैं अभी भी बेटा यही लूंगा ट्रायंगल, देखो तुम चाहो तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, कोई फायदा नहीं है इसको लेके, तुम चाहो तो ये छोटा वाला ले लो, वही बात है, बात तो वही है ना, बीटा तो बीटा ही आएगा, यस। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर a डैश b डैश डिवाइड बाय O2 b डैश अपॉन में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन में O1 b डैश बराबर है, यस। अब यहां से a डैश b डैश कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, ये O1 b डैश ऊपर आ जाएगा, O1 b डैश डिवाइड बाय O2 b डैश। आओ इनके डिस्टेंस वगैरह रख दें बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे तुम मत कर देना ऐसे लाइन लाइन खींच के, मेरे पास तो जगह नहीं है साला यार, तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, गधे तो वही, O1 b डैश क्या है, O1 b डैश क्या है, O1 b डैश क्या है, O1 b डैश बेटा, O1 b डैश तो क्या है, FO फोकल लेंथ FO, अरे देखना यार, ये तो पैरेलल रे यहां टकराई है ना इसकी फोकस पे, तो ये तो इसका फोकस है FO, तो ये आ जाएगा FO, भैया ये तो सेम है, सेम नहीं है, हल्का सा बदलाव होगा। अब क्या है, O2 b डैश क्या है, O2 b डैश इस बार तेरा FE नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ तो पीछे छूट गई है, इस बार ये है UE और लेफ्ट साइड का है तो क्या आएगा, माइनस। हालांकि मुझे UE रखना चाहिए था, पर मैं विद साइन कन्वेंशन रख रहा हूं, इसलिए मैं क्या रख रहा हूं, माइनस। तेरे को भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, अरे होता तो है, पर मैं विद साइन लिख रहा हूं नेगेटिव, माइनस UE। तेरे बाद में लगाता, मैंने पहले ही लगा दिया नेगेटिव, तू UE लिखता ना उसको यार, बाद में उसकी वैल्यू नेगेटिव लिखता, भैया बाद में लिख देते, अरे हम कर देते हैं यार, अब सब कर देते तो हम भी कर देते हैं यार, बुक भी कर देती है हमारी। तो m क्या आ गया हमारा, माइनस FO बाई UE, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आया। भैया तो ये सिंपल बात है, इसे तो कोई दिमाग लगाने वाली बात थी ही नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं दिमाग लगाने वाली बात तो कोई थी ही नहीं इसमें। कैसे भैया, देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला FO बाई FE था, क्योंकि उस बार पिछले वाले केस में FE इसलिए था क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी FE था, लेकिन इस बार हमने इमेज को पहले बनवा दिया, आगे बनवा दिया, तो इस बार UE आ जाएगा, बात खत्म, हाँ है ना, यस। अगर मैं इसके लिए मैग्निफिकेशन की बात करूं, इसके लिए अगर मैं देखो इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी इसको मैं आगे, UE जो है ना, कभी कभी वो UE के टर्म में नहीं देगा, वो D, तुमने यहाँ पे भैया D किस लिए लिया है, अरे D किस लिए लिया है, तुम्हें U नहीं देगा, वो तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालने को कहेगा, स्पेशल है, स्पेशल अरेंजमेंट का स्पेशल एडजस्टमेंट का, तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालने को कहेगा, UE नहीं देगा तुम्हें UE न देगा यो, हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो we know that हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला, UE को हटाना पड़ेगा, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला इन आई लेंस पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा। अच्छा पहले आई लेंस के बारे में बता दो बेटा, ये आई लेंस है, फोकल लेंथ ये है भाई, भगवान कसम कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ राइट साइड में होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, तो फोकल लेंथ क्या आ गई, FE, F बराबर हो गया FE के। मुझे ध्यान से बताना प्लीज, पिंकी प्लीज, देखो जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, UE है, U है, उसे मैं लिखूंगा माइनस UE, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, अरे इसके अंदर आता है ना, ये तीन चीजें आती है ना लीचड़ो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस FE, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी FE, क्योंकि कन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, लेकिन इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट A डैश B डैश है UE, तुम्हें समझ में आ रहा है यार, हाँ ना यार, ऑब्जेक्ट U क्या हो जाएगा, माइनस UE, क्योंकि लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड में, हाँ है ना। एक सेकेंड पहले मैं चलो फॉर्मूला आके बताऊं तुम्हें, देखो रिलैक्स, छोड़ दो मेरे पे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला इन आई लेंस, देखो हमारे पास क्या है,
1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, ये होता है फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एफ ई आ जाएगा, वी ई आ जाएगा, यू ई आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। 1 अपॉन में एफ ई तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहती है उसकी, ठीक है। ऐसा करो, हमें मैग्निफिकेशन में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ ओ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ बाय वी ई माइनस एफ ओ बाय यू ई। अब इसको 2 बोल दो, तो एफ ओ बाय यू ई क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बाय यू ई क्या हो जाएगा, इसको 2 मत बोलो, चलो ऐसे कर लो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय एफ ई माइनस का एफ ओ बाय वी ई इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय यू ई। ये इसको मैं इधर ले आया, अब माइनस एफ ओ बाय यू ई को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एफ ओ बाय यू ई को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एफ ओ बाय यू ई को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एफ ओ बाय यू ई को आप क्या लिख सकते हो, एम, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आ गया एम, तो ये आ गया एफ ओ, कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, कॉमन लेना तो क्या कर लो, कॉमन ले लो, नहीं लेना मत लो, बाय एफ ई माइनस एफ ओ बाय वीई। वीई किसके बराबर है, डी के, लेकिन लेफ्ट साइड में इमेज है तो डी क्या आएगा, नेगेटिव माइनस डी, डी 25 सेंटीमीटर है हमें पता है, इज इक्वल टू एम। तो यहां से फाइनल हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो आ गया, एम इज इक्वल टू में एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओ बाय एफ ई प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में एफ ओ बाय डी। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसको मैं चाहूं तो आगे भी कर लूं, लेकिन छोड़ो, इतना काफी है, बराबर है ना। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ ट्यूब, ध्यान देख लेना सवाल में, अगर स्पेशल अरेंजमेंट है कि नॉर्मल अरेंजमेंट है, इस बार जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा वो आएगा ये, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, पर ये दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो हो गया फोकल लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक हो गया यूई, तो ये क्या हो गया एफ ओ प्लस यूई। पिछली बार एफ ओ प्लस एफ ई था, इस बार क्या रहेगा, एल इज इक्वल टू में एफ ओ प्लस यूई, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। कोई डाउट है तो बता दो, और विद साइन मत रख देना उनको, प्लस ही आएगा वो, तो ये तो हमने साइन कन्वेंशन के साथ कर दिया। ये था हमारा टेलीस्कोप। मैंने आपको टेलीस्कोप के दोनों केसेस बता दिए, मैंने आपको टेलीस्कोप का क्या बता दिया, स्पेशल अरेंजमेंट बता दिया कि भैया अब ये इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, अब तुम चाहो तो पूरे दिन भर देख लो इसको, तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन जो पहले वाला केस था वो बेहतर था, इन्फिनिटी पे बन रही थी, बड़ी बन रही थी इमेज, लेकिन उसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं देखा जा सकता, यही माइक्रोस्कोप के अंदर भी होता है, क्लियर है बेटा, है ना। तो अब इसको फटाफट नोट कर लो, मैं थोड़ी देर सांस लेना चाहूंगा। बेटा एक हमारे पास ये सवाल है, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल क्या टेलीस्कोप से होगा, पर ये टेलीस्कोप के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी होगा, जो कि हमारे पास मैग्निफिकेशन वगैरह के फॉर्मूले हैं। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल भी मतलब क्या है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए बस। एक बार आप इसको ट्राई करो, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length given दे रखा है भाई, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर, फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव की, और फोकल लेंथ तो प्लस होती है चाहे किसी की भी हो, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर मीटर। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है आई पीस की 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये किसी, या 1500 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है, यस, ठीक है। If an eyepiece of focal length is used, what is the angular magnification of telescope? Angular magnification निकालना है, बहुत आसान है, गिवन है सीधा, आपको पता है, ए पार्ट एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है टेलीस्कोप के लिए वो क्या आता है, एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये तो भैया आपसे देखते ही हो जाना चाहिए था, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओ कितना है 1500
डिवाइड बाय एफ ई कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, एम कितना आ जाएगा 1500 माइनस का, तो मैग्निफिकेशन 1500 गुना बड़ा दिखाई देगा वो, है ना। ठीक है, बी बी पार्ट कह रहा है इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, चांद देखना है भाई, क्या देखना है, चांद देखना है, ठीक है, उस टेलीस्कोप से चांद देखना है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो यहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूं। देखो टेलीस्कोप ऐसा होता है कि ये एक लेंस होगा मेरे पास, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, आईपीस लेंस मेरे पास आगे है, पर वो आईपीस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव से बताओ। आईपीस की वो बात ही नहीं कर रहा है लाला, आईपीस की वो बात ही नहीं कर रहा। तुझे लग रहा है कि टेलीस्कोप का सवाल है, नहीं, ये लेंस फॉर्मूले का सवाल है, ये लेंस फॉर्मूले का सवाल है। तो लग रहा है वो टेलीस्कोप का सवाल है। देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस लेंस आ गया, पर वो आईपीस की बात नहीं कर रहा है यार। अब ये सब तू कहां देख के कर रहा है, पृथ्वी पे। तू ये पृथ्वी पे खड़ा है ना, और ये चंदा मामा है, ये तो पृथ्वी पे है बराबर है, और ये चंदा मामा है मून। यूज्ड बाय द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द फॉर्म। तू यहां से टेलीस्कोप से देख रहा है, एकदम 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 टेलीस्कोप से देख रहा है। अब जब तू टेलीस्कोप से देख रहा है, कह रहा है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पे कहीं ना तेरा मून होगा, ये तेरा क्या है, मून। ऑब्जेक्ट है साला, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कहां गया, द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना। मून का जो डायमीटर वो दे रखा है इतना, मून का डायमीटर, डायमीटर का मतलब है मून का डायमीटर, अरे डायमीटर का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। मून का डायमीटर कह रहा है, मून द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना। मून का डायमीटर बेटा गिवन जो दे रखा है ना, वो हाइट दे रखी है इसमें, डायमीटर ऑफ मून ऑब्जेक्ट, ये एच ओ कितना दे रखा है, 3.8 इंटू 10 की पावर, सॉरी 3.48 ये रहा ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ मून ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, उसका डायमीटर दे रखा मून का, एच ओ दे रखा इतना, ठीक है। अब कह रहा है जो वो चंदा मामा है वो घूम रहा है पृथ्वी, कह रहा हूं, तो जो उसका रेडियस दे रखा है, जो उसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ल्यूनर रेडियस, यानी उसके चक्कर काटने का रेडियस, तो बेटा पता ये क्या दे रखा है, ये रेडियस क्या दे रखा है, कह रहा है लूनर रेडियस इज इतना, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, यू दे रखा है ये। अरे भैया ये चांद है, ये तेरा टेलीस्कोप है, अर्थ पे ही तो होगा, अर्थ की तो चक्कर काट रहा है ना ये, तो ये यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज मून, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। ये लूनर रेडियस जिसे तू आर कह रहा है, ये क्या दे रखा है, यू, माइनस कितना, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, यू दे रखा है। तेरे से क्या पूछ रहा है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर, ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। कह रहा है जो इससे जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, टकराएगी, ये होगा वो होगा, यहां कहीं इसकी इमेज बनी, मान लो ऑब्जेक्टिव से तो इमेज यहीं बनेगी, अरे ऑब्जेक्टिव लेंस से बोल रहा है वो, लीचड़, टोटल से नहीं बोल रहा है वो, ऑब्जेक्टिव लेंस से। कह रहा उसका डायमीटर बताओ, उसका क्या बताओ, डायमीटर निकाल लेंगे साला। अपने को निकालना है एच आई, डायमीटर ऑफ मून, लेकिन किसमें, इमेज में, यानी एच आई निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज। डायमीटर का मतलब यही तो होता है हाइट, डायमीटर यार हाइट, रेडियस बोलता तो आधा कर लेते हैं साला उसका, ठीक है। तो ये निकालना है, निकाल लेंगे, यू निकालना है, हलवा सवाल है, हलवा क्या है, हलवा। देखो क्या क्या पता है तुम्हें, तुम्हें एच ओ पता है, यू पता है, एच आई पता है, एच आई निकालना है। एच आई निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या, एक तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एच आई अपॉन एच ओ, तो भैया सिंपल है, मैग्निफिकेशन ये रहा, पुट कर दो, निकल जाएगा। कान के नीचे लगा दिया ना मैंने रैप्टा, बेहोश हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है,
हाँ है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, यही मारूंगा मैं, सही बता रहा हूँ। ये क्यों नहीं लगाना? अबे गधे, टोटल मैग्निफिकेशन निकाला है तूने, तूने ये ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस दोनों को मिला के निकाला है साले, ये क्यों नहीं लगाना? अबे ये, अरे इसमें मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल होगा बस, ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव आईपीस दोनों के वजह से आया है टीचर, उसमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्टिव को लेके, वो चाह रहा है कि तू ये करे। हाँ अब देखो, ये मैग्निफिकेशन मत लगा देना, तो एक और फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू V बाय में U, यही होता है V बाय में U। HI निकालना है, HO पता है, U पता है, V पता है नहीं। अच्छा ये V है कौन सा? ये V है कौन सा? ये V है भैया ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का ना, कि ये ऑब्जेक्टिव का V जो इसकी इमेज है, इसकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, तो ये VO निकाल लेते ना। ये VO कैसे निकलेगा? लेंस फॉर्मूला से। कैसे? कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन है सिंपल। पहले आपको निकालना पड़ेगा VO, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कहां बन रही है, यहां से ये जो बन रही है ये VO है ना, और ये तो इसकी HI है, हाइट ऑफ इमेज है। हम पहले VO निकालते हैं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए जरा, क्या हो जाएगा? 1/FE 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। कोई डाउट किसी को नहीं? अब देखो वैल्यू रखो इनकी, भाई इसमें तो वैल्यू, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, वैल्यू विद साइन ही आएगी यार, भगवान कसम वैल्यू विद साइन आएगी भाई। VO निकालना है यार, यही यार बहस ना, यही दिक्कत है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, बच्चे समझ नहीं आता कहाँ नेगेटिव, अभी तक अच्छा खासा चल रहा होगा साला इसके। भाई सब नॉर्मल लगाना है, मैग्निफिकेशन के बस फॉर्मूले में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में मत लगाना ये सब भैंस की टांग। तो ये क्या आ जाएगा? 1 में VO, 1 VO इज इक्वल्स टू में ये उधर आएगा 1 में FO माइनस 1 में UO, हाँ है ना। तो ये क्या है? 1/FO कितना है? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितनी है? ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 15 मीटर। मीटर में रखूंगा भाई क्योंकि वो सारे डिस्टेंस मीटर में, तो 15 माइनस UO कितना है? UO है हमारे पास, UO है हमारे पास, ये UO है 3.8, और माइनस का आएगा भाई पहली बात तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का। भाई ये फॉर्मूले माइनस, वो तो यार फॉर्मूले का माइनस है यार, वो तो यार फिर कॉन्सेप्ट बिगाड़ा साला आपने। 3.8 इंटू 10 की पावर 8, हाँ है ना। इसको ऊपर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1 में 3.8 इंटू 10 की पावर 8। बेटा देख मेरी बात सुन, इसको ऊपर करेगा 10 की पावर -8 हो जाएगा, 1/15 में 10 की पावर -8 जोड़ेगा, कुछ नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, इसको अप्रोक्स 0 ले लूंगा मैं। बोलो ये तो बहुत बड़ी है, अरे चौथी फेल रेशनलाइज वो भी तो होगा, वो रेसिप्रोकल भी तो है वो अभी। तो VO क्या आ जाएगा? अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 15 मीटर। VO कितना आ जाएगा? 15 मीटर। ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, काट के 10 की पावर -7 हो जाएगा वो, गधे -8 हो जाएगा वो, -8 0.00000 है ना, उसमें 15 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 15 पे, तो VO आ गया। अब नाउ और देखो VO प्लस आया क्योंकि प्लस ही आना चाहिए, इमेज इधर ही बनती है ऑब्जेक्टिव से। नाउ वी नो दैट HI/HO इज इक्वल टू V में U, ये फॉर्मूला सबको पता है, वैल्यू रखो, विद साइन रखना। HI निकालना है, HI निकालना है, क्या हो जाएगा ये? V इंटू HO डिवाइड बाई U, वैल्यू पुट करो, HI इज इक्वल टू में V कितना निकाला है? 15, HO कितना है? HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 3.48 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में U कितना है? UO है हमारे पास -3.8 इंटू 10 की पावर 8। देखो HI नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इमेज उल्टी बनती है ऑब्जेक्टिव से, पता है ना, ऑब्जेक्टिव से अभी बना के दिखाया था, नीचे उल्टी बनती है, तो HI क्या आ जाएगा? तो ये 15 सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -348, 15 से मल्टीप्लाई करो साले को यार, 15 5 8 40 0 4 कैरी 5 चौक 20 21 22 23 24 4 2 कैरी 5 15 16 17, ये हो जाएगा 8 4 3, ये आ जाएगा 0 का 0, 8 4 12 2 1 कैरी, 8 4 12 2 1 कैरी, और ये आ गया 3 और 4 और 5 52 20 20 पक्का 52 20 पक्का 52 20 पक्का 52 20, तो ये आ जाएगा 52 पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद 52 20,
हाँ है ना, यस 52 20, अब ये इतना बनाते हैं 45, ठीक है, इंटू 10 की पावर, ये बेटा देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक पॉइंट तो इससे इसका पॉइंट हटा दिया तो ये हो जाएगा 38, तो ये कितना बचेगा 10 की पावर 7, और ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, अरे ऊपर 7, 6 कटेगा नहीं, ये 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये मैंने गलत कर दिया क्या, यू कितना है, अरे यार एच ओ है इतना, एच ओ इतना, एच आई इतना, इतना 38, 3.8 ऊपर आया -1, नहीं है वैल्यू तो बहुत अच्छा, सही तो है, सही है, सही है, सही है, सही है, तो ये 38 ऊपर आएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा ये, अरे समझ में भी आ रहा है गधों के, -1 हो जाएगा ये, एक पॉइंट इधर ले गया, एक इसको दे दिया तो 7 बच गया, 7 ऊपर आया तो 6 माइनस प्लस का 6 माइनस का 7 हो जाएगा ना वो ऊपर आके, तो एच आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 38 का पढ़ा आता तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में, 38, ऐसा करो 38 38 52.20, 38 से कम 38, हाँ बोलो बे, 0.0000020, अब ये कितना बचा, 38 में से 38 गया 48, 48 12 12 12 12 12 12 12 12 तेरा कपाल, 14 नहीं बचेगा, 50 में से 12 14 14 पॉइंट लगेगा, 0 142 हो गया, 142, ये 9 पे जाएगा, 9 9 पे, तेरी मत्ती भ्रष्ट है, 9 पे, 3 पे 1.3, हाँ 3 अठे 24 4, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, तो ये आएगा 12 में से 4 गया 8, और ये कितना बचा, 13 में से 11 गया 2, 28, फिर 0 लगेगा, अब जाएगा 9 पे, 9 पे कितना जाएगा, 9 पे जाएगा 3 निम 27, 3 निम 27 चला जाएगा, 8 पे 9 पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.39 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स मीटर, इंटू में 10 की पावर -1 भी तो है, और ये आ जाएगा, और ये मीटर में है, तो एच आई क्या आ जाएगा हमारे पास 0.139 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में हो तो 13.9 लगा देना, क्लियर है, बस कुछ नहीं करना था, इसमें बेसिक बातें थी भैया, तुम्हें ये समझ, ये लेंस, ये टेलीस्कोप का सवाल नहीं है, ये लेंस मेकर, ये लेंस फॉर्मूले का सवाल है ये, हाँ है ना, बस तुम्हें थोड़ा समझना था इसको, क्लियर है, यस, तो इस तरीके के सवाल आए तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे, क्लियर है, ओके, आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको एक बार ये पूरा माइक्रोस्कोप नोट्स में करना है, एक बार रफ में करना है, और इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करो, चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है, सारे एग्जाम्पल्स करो, बराबर है, ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।